विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी को अपने पक्ष में करने में जुटी है। पार्टी जोधपुर में ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह शिरकत करेंगे। प्रदेश में ओबीसी पर बीजेपी की नजर, रूपरेखा बनाने पहुंचे रणनीतिकार, नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार, मुख्यमंत्री के गृह जिले से मुहिम का आगाज। जीत की संभावना उसी की अधिक मानी जाती है जो निरंतर जुटा रहता है। और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, तभी यूपी और गुजरात की तरह राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। जी हां, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देकर सत्ता में वापसी के संकल्प को साकार करने में जुट चुकी है। एक तरफ प्रदेश भर में बीजेपी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार की घेरेबंदी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके ही गढ़ जोधपुर में घेरने की तैयारी में जुट चुकी है। जोधपुर में 8 से 10 सितंबर को ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी कार्य समिति को संबोधित करने की संभावना है। मोदी जी सरकार का विकास और जो गरीब के हित के लिए, पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है वो लोगों को पहुंचाने के लिए एक आगामी कार्यक्रम भी हम रचना करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। पिछड़ा वर्ग समर्थन से है गैर बीजेपी सरकार जो राज्यों में, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में उन राज्यों में भी डबल इंजन सरकार लाने का बड़ी भूमिका ओबीसी मोर्चा निभाएंगे। जोधपुर संभाग के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें बीजेपी के जोधपुर संभाग के 6 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के करीब 20,000 बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। यहां बीजेपी नेता मोदी राज में ओबीसी जातियों को मिली सौगातों की जानकारी देंगे, उन्हें पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके पहले एक दंतहीन पिछड़ा वर्ग आयोग था, अभी आरक्षण ठीक ढंग से अमल होने के लिए ये संवैधानिक दर्जा देने से पिछड़ा वर्ग को आज लाभ हो रहा है। इतना नहीं, जहां बीजेपी गैर शासित राज्यों में सरकार है, ये मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना हम जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव जाएंगे और घर-घर जाएंगे। पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और खास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। अब बीजेपी की इस कवायद का गणित समझिए। ओबीसी राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 53% आबादी ओबीसी की है। राज्य की विधानसभा में 60 से ज्यादा विधायक ओबीसी से ही चुनकर आते हैं। ओबीसी वोट बैंक अगर एकजुट हो जाए तो ये किसी भी पार्टी की सरकार बना सकता है और किसी भी दल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार किया है और सूबे में इसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से करने जा रहे हैं। बीजेपी भलीभांति जानती है कि ओबीसी की जातियों का साथ मिले बगैर उसकी सत्ता में वापसी आसान नहीं है। लिहाजा मारवाड़ के एक कोने में किसान सम्मेलन हो रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। ओबीसी पर पार्टी का पूरा फोकस है और अब बड़ी जातियों के साथ साथ छोटी जातियों को भी साथ लेने की पूरी तैयारी है ताकि पार्टी की सत्ता में वापसी के रास्ते मुश्किल ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18।